जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम कर रहा है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा, या मैंने कार चलाना किताब पढ़ के सीखी कि मैं किताब पढ़ रहा था और अच्छा कौन सा गियर लगेगा, अच्छा कब ब्रेक लगाना है, अच्छा कब क्लच लगाना है। क्या आप किताब पढ़ के कार चलाना सीखा? किताब पढ़ के आपने बाइक चलानी सीखी, लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है? विज्ञान है, तो पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? नहीं। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। करेंगे तो 30 बरस लगातार जाधव मोलाई पयांग ने पेड़ लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट बना दिया। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? लगातार 30 वर्षों तक लगातार दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा जगत हंसारे, एक दिन माउंटेन मैन बन गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लगातार। आप भी अमीर बनोगे लेकिन लगातार काम को करते करते, क्योंकि ध्यान रखना टैलेंट शुरू चाहे ऊंचाई से होता है लेकिन रहता कॉमन है। और बेचारा कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला चालू जीरो से करता है चाहे, लेकिन ग्राफ भारी बनता है। इस दुनिया में हर अब एक गुरुजी और सवाल बताइए, बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता है नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। तो पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95 प्लस पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 में प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। आप देख लो, पागल आदमी होगा ना कोई पागल, उसकी बॉडी आपको मजबूत मिलेगी, पशु की टाटी कभी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आत्मा ही बची है, शरीर कहां गया, ऐसा नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लो, जैसे हैंगर पे कपड़े टांक रखे हैं, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो। क्यों? पागल को कोई चिंता ही नहीं है, ज्ञानी केंद्रित नहीं हो पाता। निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है। निकलने से पहले अगर आप रास्ता दिखाई देगा तो ही मैं निकलूंगा, आप कभी नहीं निकल पाएगा। रिश्ते में देखिएगा सबसे बेहतर रिश्ता ये होता है ना, जो बिना बोले समझ जाए कि सामने वाले को किस चीज की कमी है। आपको अगर भूख लगी रहेगी, माँ देख के बता देगी बउआ खाया नहीं है। आप दुश्मनी करिए, कुश्ती क्यों करने लगते हैं? शतरंज खेलिए, शतरंज में जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन जवाब दिया जाता है। आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा, सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। धंधा करने वाले 20 बार लॉस होता है और 21वीं बार फिर से बाजार में खड़ा होता है, मेरे को धंधा करने का राइडा। क्या फिर से खड़ा है, मेरे को धंधा करने का है। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं नहीं है। शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। ये भैया बहस फालतू में कर दो। बीट द पीपल और बाय द पीपल। सुबह मंगाओ 5 किलो जलेबी, आधा किलो दही,
चाट पकौड़ी शाम को, वो क्या नाम है, कीटगंज वाले रोड पे है एक बहुत फेमस विनोद चाट वाला, मंगाओ कहो खाओ, बनाए नहीं भैया, बैठा के खिलाओ इनको डेली, फिर इनसे कहो कि मैं राजा लगता हूँ। जी भैया आप तो भैया मौर्य वंश के लगते हैं ना। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह, ये ले। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, राइडा? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम कर। विवेकानंद की किताब है, बहुत पतली सी, 25 रुपए की, छोटी सी पतली सी किताब है, फाइन, एक वो ले लो। तुम बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि तुम्हें लगेगा उस किताब को पढ़ के कि यार यही सब तो मेरे साथ घट रहा है। उसी के साथ एक और ले लो, पर साथ में मत पढ़ना, पहले माइंड पढ़ लो, बीमारी समझ लो, फिर उसकी दवा, ध्यान, मेडिटेशन, वो भी 25 रुपए की। उसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक में तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी, दूसरे में सोल्यूशन। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। एक बच्चे की अगर 30,000 की नौकरी लग जाती है कॉलेज के बाद तो वो बड़ा खुश होता है, 25,000 की नौकरी लग जाती है बड़ा खुश होता है। 25,000 महीना कमाएगा तो साल के कितने कमाएगा? 3 लाख रुपए। 25,000 महीना कमाएगा, साल कमाएगा 3 लाख, 10 साल में कमाएगा 30 लाख, 30 साल में कमाएगा 90 लाख। अगर उसकी प्रमोशन नहीं होता, सब्जेक्ट टू दैट, प्रमोशन तो होते ही हैं, तब भी वो उसे पूरी जिंदगी लग जाएगी करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाने में। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक महीने के 1 करोड़ रुपए कमा ले? कैसे हो सकता है? सो ये मैं आज आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूं। दिस इज योर क्यूरियोसिटी बेस्ड स्टडी, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक महीने के 1 करोड़ रुपए कमाए, जिसके पास ना पहले के पैसे हो, ना घर में गाड़ी हो, छोटे से घर में कोई रहता हो, पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ऐसा क्या पढ़ लिया, ऐसा क्या कर लिया? दिस इज योर होमवर्क। सर हम बहुत गलत कर रहे हैं सर। हम बिजनेस कर रहे हैं और वो ईमानदारी से नहीं किया जा सकता। तुम मुझे एक कामयाब आदमी दिखाओ और मैं तुम्हें उसके 10 गैर कानूनी काम दिखाता हूं। ईमानदारी इंसान को महल में नहीं, फुटपाथ पे लेके जाती है। जो आप शुरू करो वो बेस्ट, जो आप कर गुजरो वो बेस्ट, वही आपको आगे लेके जाएगा। कभी भी आपका मन नहीं करे तो एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया के सारे अमीर और कामयाब लोगों ने वो काम किए हैं जो उनका करने का मन नहीं करता था। वो जल्दी उठते थे लेकिन जल्दी उठने का मन नहीं करता था, फिर भी क्यों उठे? क्योंकि उनको पता है अगर आप वो करोगे जो जगत के कुछ लोग करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो जगत के थोड़े से लोगों को मिलता है। इंस्पिरेशन का गेट मत होने देना। इस खाई से जो उभर गया, क्योंकि इंस्पिरेशन बाहर से चिंगारी की तरह मिलती है, अंदर का डिसिप्लिन काम करता है। लड़के आते मेरे पास कहते हैं साहब सर मुझे सर रात भर रील स्क्रॉल करता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती है वो है रिस्क लेना। आज अगर आप 10-20 हजार रुपए कमा के खुश हैं, अगर 50,000 रुपए कमा के खुश है तो क्यों खुश है? क्योंकि आपको साला लगता था कि मैं 10,000 के भी लायक नहीं। तो जिस इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता वो बेचैन क्यों होगा? बेचैन वो होता है जिसको पता है कि खुदा ने मेरे नाम पे करोड़ों भेजा है, साला लाख का आदमी नहीं हूं मैं, मुझे और चाहिए। कहावत है लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी।